हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और इस बार का मासिक परीक्षा दिसंबर का जो मासिक परीक्षा होने वाला है वो देने वाला है, तो आप सबका मासिक जो परीक्षा होगा ये होगा संस्कृत का जो होगा 23 दिसंबर को आप सबका मासिक परीक्षा होगा। दिसंबर वाला जो एग्जाम होगा 23 तारीख को वो होगा संस्कृत का सेकंड पाली में आप सबका एग्जाम होने वाला है। तो मंथली एग्जाम जो होने वाला है दिसंबर का, उसका वायरल ही प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं जो कि मोस्ट वायरल ही प्रश्न पेपर है जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से मैच करेगा। तो चलिए हमारा आप सबको बताते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले बताते हैं संस्कृत का जो विषय कोड है वो 105 है। इसका एग्जाम देने के लिए समय दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा, जिसका पूर्णांक होगा वो 50 होगा। तो बिना कोई देरी किए हम आप चलते हैं अपने पहले नंबर प्रश्न पत्र की ओर, जो कि 12 प्रश्न पेपर है, जो कि देख सकते हैं कि आप सबको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से मैच कर रहा होगा। चलिए हमारा पहला नंबर प्रश्न पत्र क्या कह रहा है। नीतिप ध्वनि किस ग्रंथ से लिया गया है। तो किस ग्रंथ से लिया गया है, तो वो लिया गया है नीतिशा तक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है सदाचार की शिक्षा मनुष्य को क्या करती है। तो क्या करती है, तो वो उन्नति प्रदान करती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगले नंबर प्रश्न कर रहा है कि सत्संगति क्या करती है। सत्संगति क्या करती है, तो अज्ञानता को दूर करती है, वाणी को सत्यता से पूर्ण करती है, मन को उन्नति की तरफ ले जाती है। और इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी तीनों काम करती है, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि न्याय के पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते। न्याय के पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते, तो धीरा लोग विचलित नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पूछते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है। तो आरंभ में किसकी मित्रता बड़ी होती है, तो आरंभ में दुष्ट लोग का मित्रता बहुत ही घनिष्ठ होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है विपत्ति में धैर्य धरना किसका लक्षण है। तो विपत्ति में धैर्य धरना किसका लक्षण है, तो वो महात्मा लोग का लक्षण है कि विपत्ति में भी एकदम शांत रहते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि विद्वान के डर से कौन लोग काम प्रारंभ नहीं करते हैं। तो कौन लोग प्रारंभ नहीं करते हैं, तो नीच लोग हैं जो विद्वान मतलब नाश होने के कारण डर से काम नहीं करते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि निदंतु किस प्रकार में आता है। निदंतु किस प्रकार में आता है, तो किस प्रकार में आता है निदंतु, तो वो हमारा हो जाएगा विधिलिंग में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस देश में अनेक धर्म है। किस देश में अनेक धर्म है, तो वो हमारा भारत जो हो जाएगा, जिसमें अनेक धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत सारे धर्म हैं, जिसमें हमारा भारत आ जाता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व है। मुसलमानों का जो सर्वोत्तम पर्व है वो है ईद है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है। तो ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है, तो वो सवाई जो हो जाएगा ईद में प्रसिद्ध पकवान है। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मन वचन और कर्म से ही यह पर्व किस शास्त्र की दृष्टि से प्रसिद्ध है। तो किससे है, तो वो हो जाएगा समाज शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 13वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि जकाता में क्या है। जकात में किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा दान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है। विलोक्य में कौन सा प्रत्यय है, तो लेप पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि खदान्त्य शब्द का क्या अर्थ है। खदान्त्य शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा खाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मुख्यता का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा मुख्य जोड़ उत्तवा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गमनीय में कौन सा प्रत्यय है। गमनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो गमनीय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि यह जो प्रश्न है वो हम पिछली वीडियो में बताए थे, इसलिए वहाँ से देखकर आप सब आंसर को कमेंट में कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, और आप सबको डायरेक्ट 9वां का प्रश्न पत्र लेना है, तो आप सबको डायरेक्ट गूगल पे आ जाना है। देखिए गूगल पे आइएगा, जैसे गूगल पर आप आइएगा तो यहाँ पर देखिए क्या खुलेगा। जैसे गूगल पे आइएगा तो यहाँ पर आ जाने के बाद आप सबको नालंदा हेल्प सर्च करना है। नालंदा हेल्प सर्च करना है। जैसे ही नालंदा हेल्प सर्च करिएगा तो यहाँ पर नीचे आ जाइएगा। नीचे आ जाने के साथ ही आप सबको देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 9th मासिक परीक्षा दिसंबर का जो है वायरल प्रश्न पेपर आ चुका है। तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते के साथ थोड़ा ऐड आएगा, उसको काट दीजिएगा और डेली आकर यहाँ पर चेक करते रहिएगा कि आपका क्या क्या अपडेट आया है। देख सकते हैं यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन है जो आप सबके बारे में दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए आंसर के बारे में भी दिया गया है, जो आंसर कभी भी अपलोड हो सकता है, इसलिए डेली आकर आपको इसे चेक करते रहना। देखिए सब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर दिया गया है और ऑब्जेक्टिव का आंसर कभी भी अपलोड कर दिया जा सकता है, इसलिए डेली आकर चेक
चेक करते रहिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला नंबर प्रश्न हमारा 18वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रुत्व में कौन सा प्रत्यय है? श्रुत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा त्वता, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 19वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? राजना प्रतिपादिक क्या है? राजना प्रतिपादिक क्या है? तो क्या हो जाएगा? राजना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? राग्याम किस विभक्ति में है? राग्याम किस विभक्ति में है? तो षष्ठी विभक्ति में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 21वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? भवता के वचन का विभक्ति क्या है? भवता के वचन का विभक्ति क्या है? तो वो हो जाएगा तृतीयक वचन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 22वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि भवंता का प्रतिपादक क्या होगा? भवंता का प्रतिपादक क्या होगा? तो भवंता का जो प्रतिपादक होगा वो हमारा हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इसका भी आंसर है जो आप सबको पिछले वीडियो में बता दें, क्योंकि ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में आ जाता है। इसलिए आप सब वीडियो का लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पिछले वीडियो से देखकर आप सब इसका आंसर जो है कॉमेंट में कर दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? भवंता का अर्थ क्या है? भवंता का अर्थ क्या है? ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर आप लोग कॉमेंट में जरूर करिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि तुम्हारा में किस वचन है? तो तुम्हारा में किस वचन है? तो कौन सा वचन हो जाएगा? तो एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर प्रश्न को चलते हैं। 25वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है कि सेवंते किस लकार में है? सेवंते किस लकार में है? तो वो लिटिल लकार में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अनुग्रह में कौन सा समास है? अनुग्रह में कौन सा समास होगा? तो हो जाएगा तत्पुरुष होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वीडियो को फ्यूचर को आगे देखने के लिए चैनल को आगे जल्दी से सब्सक्राइब करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए ताकि वीडियो वायरल हो, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके और अच्छा नंबर ला सके। तो बिना कोई देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे का प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। सब्जेक्टिव जब प्रश्न आएगा उसी में ये चारों प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा।